भैया! आज से कुछ साल पहले बॉलीवुड में बहुत सारी ओरिजिनल फिल्में भी बनाई जाती थी और हमें उन फिल्मों में बहुत कुछ देखने को मिलता था, जैसे कि एक्टरों की एफर्ट, कॉमेडी, इमोशन और एक नया कॉन्सेप्ट। मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। कि मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? की फिल्म को लेखक के द्वारा लिखी कहानी के द्वारा बनाया जाता है। हम उन एक्टर्स की एक्टिंग को ही उस फिल्म की रियलिटी मान लेते थे और इन चीजों की वजह से एक फिल्म स्पेशल बनती थी। बट प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हीं फिल्मों के सीक्वल आते हैं और मेन एक्टर को ही बदल दिया जाता है, तो उस एक्टर को फिल्म में देखते हुए फील ही नहीं होता कि यह एक सुपरहिट मूवी का पार्ट 2 बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका पार्ट 2 तो आया लेकिन बहुत ज्यादा बकवास। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में नंबर 10 पे आते हैं अक्षय कुमार इन जोली LLB। हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को कोई मैच नहीं कर सकता, बट जोली LLB वाज ऑलवेज अरशद वारसी फिल्म। अरशद की वजह से ही जोली का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक और जबरदस्त बन पाया था और यह उनके करियर की पहली सोलो लीड फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो सोचिए यह उसके लिए कितना बड़ा मूवमेंट होगा। बट जब इस फिल्म का सीक्वल आया तो अरशद को ही रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह अक्षय कुमार को ले लिया गया। अरशद ने उस टाइम पर एक इंटरव्यू में यह बताया था कि स्टार स्टूडियोज को एक बड़ा एक्टर चाहिए था, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार को कास्ट कर लिया। और सोचकर देखिए, आपने अपनी मेहनत से किसी ब्रांड को इतना बड़ा बनाया है और जब आपकी कामयाबी का वक्त आता है तो आपको उससे ही दूर कर दिया जाता है। कितना बुरा लगता है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आपत्तिजनक बात है सर। ये नंबर 9, एवरी मेन एक्टर इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। बॉलीवुड की फिल्मों का स्टैंडर्ड इतना बेकार चल रहा है कि आज के समय में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 को भी रिस्पेक्ट मिल रही है। फैक्ट यह है कि उस फिल्म में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन ने डेब्यू किया था और यह तीनों नए एक्टर थे और इनकी उस समय कुछ खास एक्टिंग स्किल्स भी नहीं थी, लेकिन कुछ तो खास था इस मूवी में जिसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। बट वही पार्ट 2 में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया को लेकर इस फिल्म का भी सत्यानाश कर दिया। आज वह फिल्म एक बहुत बुरे बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट के तौर पर याद रखी जाती है। और जीतने के लिए तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को हरा दोगी? हाँ शायद। नंबर 8, कार्तिक आर्यन इन भूल भुलैया। कार्तिक एक बहुत अच्छा एक्टर है और हम लोग उसको पसंद भी करते हैं, बट कार्तिक इन भूल भुलैया एक बहुत ही गलत चॉइस लगते हैं। जो स्टाइल और एक्टिंग अक्षय करता है, ऐसा लगता है कि कार्तिक उस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑडियंस को भी भूल भुलैया देखते हुए लगता है कि उन्हें पहले से ही इस मूवी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी और लोग सिर्फ यही होप कर रहे थे कि कार्तिक थोड़ा बहुत हंसा दे। और उसका मतलब यह है कि जिस मूवी के सीक्वल में ओरिजिनल एक्टर को ही रिप्लेस कर दिया जाए, उस मूवी से लोगों को कुछ खास उम्मीदें नहीं होती और मूवी भी अच्छी नहीं बनती। इसलिए अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को लेकर भूल भुलैया 2 बनाना मुझे तो सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है। आपका क्या विचार है इस बारे में, कमेंट में बताइएगा। पानी पानी गोटी गुवाहाटी। तूने गोटी नहीं बोला? नंबर 7, रणदीप हुड्डा इन मर्डर 3। रणदीप हुड्डा भी एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग तो आपने कई मूवीज में देखी होगी लाइक सरबजीत, लेकिन मर्डर फ्रेंचाइजी में जो काम इमरान हाशमी करते रहे हैं, रणदीप हुड्डा उनके मुकाबले 10% भी नहीं कर पाए। इमरान हाशमी हमेशा से ही मर्डर फ्रेंचाइजी की जान रहे हैं, बट पार्ट 3 को उन्होंने करने से मना कर दिया था क्योंकि इमरान हाशमी को लग रहा था कि यह वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है और इसमें इमरान का रोल काफी कम है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। मजबूरी में डायरेक्टर को रणदीप हुड्डा को इस फिल्म में लाना पड़ा और यही कारण था कि मर्डर 3 भी फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद इसका कभी पार्ट 4 नहीं आया। नंबर 6, अक्षय कुमार एंड इमरान खान इन वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक गैंगस्टर का करैक्टर कर रहे थे, लेकिन यह करैक्टर उनके ऊपर कुछ खास सूट नहीं कर रहा था। और वहीं पे इस मूवी में इमरान खान भी थे जो उस समय नए नए पॉपुलर हो रहे थे। उन्होंने भी पता नहीं क्या
क्या सोचकर इस फिल्म को हाँ कर दिया। वहीं इस फिल्म के पहले पार्ट में जो ओरा अजय देवगन और इमरान हाशमी ने सेट किया था वह पार्ट 2 से बिल्कुल मिसिंग था। पहले पार्ट में अजय देवगन और इमरान हाशमी का कैरेक्टर इस फिल्म की टोन को भी सूट कर रहा था, बट इसके सीक्वल में यह ओरा तो बिल्कुल ही मिस हो गया था जो कि पार्ट 1 में था। ना तो वह डायलॉग में दम था और ना ही एक्टिंग में। इस वजह से अक्षय कुमार वाली मूवी फ्लॉप हो गई थी। नंबर 5, ओमकार कपूर इन प्यार का पंचनामा 2। हम पार्ट 1 में 3 दोस्तों की स्टोरी देखते हैं जो गलत रिलेशनशिप्स में फंस गए थे। इन तीनों दोस्तों की बॉन्डिंग की वजह से ही फिल्म इतनी हिट हुई थी। सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल था, बट कार्तिक आर्यन से पहले दिव्येंदु का कैरेक्टर लिक्विड ऑडियंस में ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो जब इस फिल्म का सीक्वल बन रहा था तो सबको लग रहा था कि दिव्येंदु वापस से अपना रोल प्ले करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह ओमकार कपूर को ले लिया गया। हालांकि वह लिक्विड का रोल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉन्डिंग बाकी एक्टर्स के साथ बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी, इसलिए आज भी फैंस लिक्विड को इस फिल्म में मिस करते हैं। नंबर 4 पे आते हैं सैफ अली खान इन बंटी और बबली 2। अभिषेक बच्चन की जो कुछ एक हिट फिल्म है उनमें से एक नाम बंटी और बबली का भी आता है। यह एक जबरदस्त मूवी थी जिसमें रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ने सबको एंटरटेन किया था। और वही इस फिल्म में ऐश्वर्या के गाने कजरा रे ने तो लोगों को अपनी सीट से उठकर नाचने को मजबूर कर दिया था। वहीं बंटी और बबली के सीक्वल में रानी मुखर्जी तो थी, पर उनके ओपोजिट सैफ अली खान को ले लिया गया। और हम सभी जानते हैं बंटी और बबली का पार्ट 2 कितना बकवास बना था। बंटी का रोल सैफ पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और इसी वजह से शायद यह फ्रेंचाइजी अब खत्म हो चुकी है। नंबर 3, श्रेयस तलपड़े इन गोलमाल रिटर्न। श्रेयस काफी अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं, बट शर्मन जोशी का कैरेक्टर लक्ष्मण फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट था। और वो जो गरीब सा बेचारा इंसान बनकर एक्टिंग करते थे तीनों दोस्तों के सामने, वह गोलमाल 1 का सबसे फनी मोमेंट था। लेकिन अफसोस उनको भी सीक्वल से निकाल दिया गया। अब तो फिल्म के इतने सारे पार्ट आ चुके हैं कि शायद ही कोई शर्मन जोशी को मिस करता होगा। लेकिन जिसने भी गोलमाल 1 देखी है वह कमेंट करके बताइए, अगर वो फिल्म में होते तो शायद यह फिल्म थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती और शायद उनका करियर भी आज के समय एक डिफरेंट स्टेज पर होता। नंबर 2, जॉन अब्राहम इन वेलकम बैक। जॉन अब्राहम को वेलकम जैसी फ्रेंचाइजी में कास्ट करना एक निहायती बेवकूफों वाला डिसीजन था। ना तो उस बंदे से कॉमेडी हो रही थी और ना ही वह अपने को एक्टर्स को कॉमेडी में सपोर्ट कर पा रहा था। और बहुत लोगों को तो यह पता भी नहीं होगा कि वेलकम मूवी का कोई सीक्वल आया था। वेलकम मूवी कितनी पॉपुलर हुई थी अपने टाइम में। उस मूवी के आज भी इतने मीम सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। वही वेलकम बैक का एक भी सीन किसी को याद नहीं है। अक्षय के सामने उनकी कॉमेडी में किसी एक्टर्स को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। जॉन उस तरह की कॉमेडी इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, सलमान खान इन रेस 3। जिस समय सलमान खान ने रेस 3 फ्रेंचाइजी सिलेक्ट की थी उस समय सलमान खान के पास इतनी सारी फिल्में थी और उस समय उनका करियर भी टॉप पर चल रहा था। उनको रेस 3 कभी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि यह उनके करियर की पहली सबसे घटिया फिल्म थी। सैफ अली खान को रिप्लेस करके सलमान को लाया गया और पूरी स्टोरी को ही बदल दिया गया। ना ही फिल्म की स्टोरी और ना ही फिल्म के नए कैरेक्टर फिल्म को सूट कर रहे थे और यही कारण था कि यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सैफ को अगर इस फिल्म में रखते तो वह सलमान खान से कम पैसों में भी आ जाते और फिल्म भी फ्लॉप नहीं होनी थी। एक ग्रेट मसाला फ्रेंचाइजी आज के समय में डायरेक्टर बहुत ही मुश्किल से बना पाते हैं और जब ऐसी सुपरहिट फ्रेंचाइजी में मेन एक्टर्स को रिप्लेस करने की वजह से फ्लॉप होती है तो बहुत दुख होता है। रेस फ्रेंचाइजी तो सैफ की थी और हमेशा ही सैफ की रहेगी। क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताइए, आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड किस परफॉर्मेंस को देखकर हुए थे? कौन सा एक्टर था जो फिल्म को जस्टिफाई नहीं कर पाया? हम आप सभी के कमेंटों का इंतजार करेंगे और अगर कोई मूवी रह गई है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और जाते जाते आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में।